ठीक है, अफान मुझे बताइएगा कि भारत ने 67 बिलियन जैसे एक बहुत ह्यूज अमाउंट अपनी डिफेंस बजट में इन्वेस्ट किए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक्चुअली डिफेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी कंट्री। एक कंट्री की सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योर होना, हर चीज़ का जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट होता है वो सिक्योरिटी पे ही होता है। तो अगर कोई कंट्री अपनी सिक्योरिटी पे स्पेंड करता है, दिस इज़ ऑलवेज अ गुड साइन, डिपेंडिंग कि उसकी सिक्योरिटी उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इश्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी पे और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों पे ज़्यादा फंड स्पेंड होना चाहिए, सो दैट कि आज जो हम लोग बिल्कुल एक फ्री ह्यूमन बींग्स की तरह घूम फिर रहे हैं विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी थिंग, इट्स अ गुड साइन। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है फॉर सिक्योरिटी। जो इख्तलाफात चल रहे हैं भारत के चीन के साथ, तो आपको क्या लगता है कि चीन को भी अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? वेल, भारत की या इंडिया की मिलिट्री तो वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, वी ऑल नो दैट, ड्यू टू द कंट्री सोल्जर्स एंड इनकी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड चाइना के हिसाब से बात कर, चाइना इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्ग बट नॉट दैट स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, बट इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए तो दे आर डूइंग बेस्ट। डेफिनेटली जी, अगर उन्होंने ये स्टेप उठाया है तो हर एक जो मुल्क है वो अपनी हिफाजत के लिए अपनी फ़ौज को जो है वो करती है, डिफेंड करती है, उन पे जो है वो इन्वेस्ट करती है। अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वो भी डेफिनेटली, हम अगर यहाँ पे महफूज फिर रहे हैं, आप फिर रही हैं, तो वो पाकिस्तान आर्मी की वजह से फिर रही हैं। तो इसी तरह हर मुल्क को अपनी जो है वो आर्मी के लिए, क्योंकि वो सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड स्टेप कि वो हमारे लिए या इंडिया के लिए, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, हर मुल्क को चाहिए कि वो अपनी फ़ौज की जो है वो उनको करे, और ताकि वो हमारे लिए अगर मेहनत करें तो हमें भी चाहिए कि हम उनकी जो है वो इस चीज़ को इनिशिएटिव करें। आर्मी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक कंट्री के अंदर, और इंडिया ने जो ये इन्वेस्टमेंट की है अपनी आर्मी, वो इट्स नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट इन एन आर्मी, इट्स इन्वेस्टमेंट इन होल कंट्री। सो इसमें ये होगा कि आपकी ना सिर्फ आपकी जो है वो आर्मी जो है वो इंक्रीज़ की जाएगी, बल्कि उनको जो ये बजट है यूटिलाइज़ करके वो न्यू एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ इन्वेस्ट करेंगे और अपनी जो है वो डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आई थिंक इट्स अ रियली पॉजिटिव पॉइंट फॉर अ कंट्री। सर, भारत और चीन के इख्तलाफात चल रहे हैं, तो आपको लगता है इस वक्त चीन तैयार है भारत का मुकाबला करने के लिए? देखिए, आफ्टर अमेरिका चाइना द सेकंड मोस्ट सुपर पावर, तो उसकी चाइना तो हर तरीके से फेस करने के लिए, मुकाबला करने के लिए बिल्कुल रेडी है। दो अगर वो आपकी टेक्नोलॉजी पे हो, आपके आर्मी के एसेट्स पे हो, आपके इंस्ट्रूमेंट्स पे हो, चाइना इज़ फार अहेड देन इंडिया। भारत और चीन के इख्तलाफात भी चल रहे हैं और सुना है कि मे बी इन फ्यूचर इनकी जंग हो सके, बट अभी इस पर कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो भारत ने जो चीन की सरहदी इलाके हैं जो भारत से अटैच्ड हैं, वो सड़कें काफ़ी टूट फूट का शिकार थी और भारत ने उस पर तेज़ी से काम शुरू किया है, रोड्स बनाना शुरू कर दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? I think infrastructure is really important for that, and if they are working on it, that's really good. जो उनको नुकसान हुआ वो मेरे ख्याल से आपस में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको फ्यूचर में हमें अवॉइड करने के लिए कोई ना कोई रिफॉर्म्स, पॉलिटिशियंस को चाहिए कि कोई ना कोई रिफॉर्म्स ऐसे बनाएं कि आपस में, ऑब्वियसली आप एक नेबरिंग कंट्री हैं तो दे शुड हैव अ पीस पैक्ट और समथिंग। चीन की फोर्स स्ट्रांग है, ये कि वो भारत के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। ये इनके, मुझे थोड़ा, मैं नेट सोशल मीडिया पे यूज़ करता हूँ कि वो बता रहे हैं कि ये जो अक्सर चाइनीज़ इंटरव्यू देते हैं कि कहते हैं कि जिस तरह आपका कश्मीर का मसला है ना, कभी ये हमें मिला होता ना मसला तो इतनी देर में हम ये हल कर देते, लेकिन हम अमन पसंद लोग हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कोई भी मसला है वो बातचीत से क्लियर किया जाए। अगर ये चीज़ चाइना के पास हो तो मुमकिन है चाइना एक साल में कश्मीर ले सकता है उनसे। यानी आप ये बोल रहे हैं कि अगर भारत और चीन का कंपैरिजन किया जाए तो चीन की आर्मी स्ट्रांग है भारत की निस्बत? भारत की निस्बत स्ट्रांग है। चीन की फौज के हवाले से क्या लगता है कि क्या वो इतनी स्ट्रांग है कि वो भारत का मुकाबला कर सके? हाँ जी बिल्कुल, चीन क्योंकि अमेरिका के बाद सेकंड जो पावर है हमारी चाइना है, तो चाइना ने अपने आप को इतना डेवलप या इतना वो स्ट्रांग हैं, तो वो मतलब आगे सब कुछ कर रहे हैं। फाइनेंशियली भी इकोनॉमिक पावर तो है ही वो चाइना, तो इसी तरह उनकी जो आर्मी भी है वो भी काफ़ी। सवाल करूंगी आपसे कि आपको लगता है कि जंग होनी चाहिए या प्यार से भी बातचीत अगर कर ली जाए तो बेहतर है? देखिए, वॉर इज़ द लास्ट ऑप्शन, वॉर इज़ द लास्ट ऑप्शन,
अगर उससे पहले ऑन अ कॉन्फ्रेंस ऑन अ टेबल अगर आपके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सेव होते हैं तो उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर बिल्कुल कोई बात नहीं होती है देन अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए देन यू हैव टू गो टू द लास्ट स्टेप ऑल्सो। हम तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान हो या भारत हो या इंडिया हो वो एक दूसरे के साथ जंग करें। सबको जो है वो ये मुल्क जो है आपको पता है इमरान खान साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं अमन होना चाहिए। तो चाहे वो कोई भी हो अमन होना चाहिए क्योंकि अब जंग जो है हथियारों की नहीं है। अब जो जंग है वो एज यू नो वेरी वेल कि वो एटम बम की है। तो उससे आपका मेरा